औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अच्छा जी, अभी हमने जो चीज़ थोड़ी देखनी है या पढ़नी है वो हमने किसके बारे में देखना है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जिस तरह हमने कहा कि स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच होगी, वो टाइप जिसमें हम किसी चीज़ का इन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन इन्फ्रेंस कब करेंगे? जब हमारे पास डेटा भी होगा, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन भी होगी, एंड आफ्टर दैट वी हैव सम एविडेंसेस, and with the base of evidences we have in a position to conclude something, to have something, to decide something। जिस तरह हम टू जज समथिंग, जिस तरह हम कहते होते हैं ना, हम कहते हैं जी गर्मियां ज्यादा हो जाएंगी तो आइसक्रीम ज्यादा बिकेगी, सर्दियां कम होंगी तो क्या, उसके लिए क्या होता है कि हमने कुछ ना कुछ लाइफ लाइन, हमने कुछ ना कुछ चीज लेकर आए होते हैं। ठीक है, जिस तरह फर्ज की हम ये बात करें, अच्छा इसकी इन्फ्लुएंस की भी आगे दो बातें होती हैं। किसकी बेस पर करते हैं? डेटा की बेस पर, और डेटा के बाद इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के बाद एविडेंस। और करते क्या है? दो बातें, एक हम करते हैं अपना प्रिडिक्शन करते हैं या फोरकास्टिंग करते हैं। अच्छा, इनमें से कोई फर्क मायरा, क्या फर्क होगा इनमें, फोरकास्टिंग और उसमें अपना प्रिडिक्शन में? ना वेदर की, चलो अच्छा, और आप कोई अच्छा, जिस तरह इस मायरा ने एक बात की कि वेदर की हम फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है ना, वेदर की फोरकास्टिंग क्यों करते हैं? बातें दोनों का हम पेशन गोई कहते हैं, इन दोनों में फर्क जमीन आसमान का। देखें, जब भी हम फोरकास्ट करेंगे, जब भी हम फोरकास्टिंग करेंगे, हमारे पास ये लाजमन होगा, ये चीज जो मायरा बता रही थी, हमारे पास या काज होगा और उसके ऊपर उसका इफेक्ट होगा। हमारे पास कुछ ना कुछ दो चीजें होंगी, हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। हम क्या कहते हैं? बारिश किस बेस पर कहते हैं बारिश होगी? बताएं किस बेस पर कहते हैं आप? वैसे चलो बारिश की बात तो चलो, हाँ चलो आप ही बता दो मायरा, बारिश के लिए हम किस बेस पर कहते हैं कि रेन होगा नहीं है जी? तो ठीक है, सही आगे जाए थोड़ा सा, ताकि हम समझ जाए ना। नॉलेज किसका? नॉलेज मैंने बिल्कुल, देखें ये बात, ह्यूमिडिटी का प्रेशर, विंड का प्रेशर, उसके बाद बादल कब बनने, तो ये होता है जो शुरू शुरू में ये। अब लेट्स सपोज में एक मिसाल और थी, वो में मुनासिब नहीं होगा कि हम उस मिसाल को यहाँ से आगे लेकर हम उसको चलेंगे, लेकिन ये होता है कि फोरकास्टिंग सिंपल सी बात है, फोरकास्टिंग यहाँ होगी जहाँ हमारे पास कोई वेरिएबल्स होंगे, उनका काज भी होगा और उसका कोई इफेक्ट भी लाजमन होगा। इस तरह वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से थे यहाँ? चलो आपसे बात करो, आप ही बता। बारिश वेरिएबल तो नहीं था, बारिश कहाँ की वेरिएबल? बारिश का इफेक्ट है ना, बारिश काज तो नहीं थी ना। वेरिएबल कौन थे? विंड का प्रेशर था, ह्यूमिडिटी का प्रेशर था, वो हमारे पास काज थे ना। आगे इफेक्ट होना ही है ना, हम उसकी बेस पे कहते हैं कि बारिश होनी है ये नहीं। प्रेडिक्ट क्या है? किसी पीर फकीर के पास चले जाएं, ठीक है ना, उसे कहें तुम दुआ करो जी, दुआ करो ये हो जाए जी, दुआ करो मेरी नौकरी लग जाए, खुद कोशिश कुछ भी ना करें, ठीक है ना, वो प्रिडिक्शन हो जाएगी जिसके पीछे कोई थ्योरी एग्जिस्ट नहीं कर रही। सिंपल अगर बात करें, एग्जिस्टिंग कोई थ्योरी एग्जिस्ट पीछे होता है उसकी भी, ये जो बात ये कर रहे थे, मैं उस बात को भी डिनाई नहीं कर रहा, बट पॉइंट इज दैट कि इसके पीछे हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग लिटरेचर मौजूद नहीं हो रहा था, इसके बैक पर हमारे पास एग्जिस्टिंग लिटरेचर मौजूद होता है। हम कहते हैं कि हवा का प्रेशर बना है तब बारिश होगी, हवा में नमी ज्यादा थी तब बारिश होगी। मैं मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, कोई काज थी जिसका इफेक्ट होना है, यहां काज और इफेक्ट होंगी लाजमन, लेकिन वो हमें एग्जिस्टेंस, जो आपने एग्जिस्टेंस की बात की ना, वो बड़ी जबरदस्त बात थी कि हमें नहीं पता कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एग्जिस्टेंस में तो लाजमन होंगे ही होंगे, बट वी नॉट हैव इन अ पोजीशन टू डिफाइन दीज वेरिएबल्स। हम उनको वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते। कैसे? अभी आप बता दें कैसे, कोई जहन नजर आ रहा है आपका? लेट सपोज, अच्छा हम यहाँ बैठे हुए, ठीक है ना, मैं चलो आप सबसे हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बेसिकली मुसलमान ही है ना, चलो जो भी करते हैं मुसलमान, हम कहते हैं जी कि हम कहते हैं कि
एक होती है चीज ताहिर, एक होती है मुताहर। ठीक है, ताहिर क्या होती है? पाक। मुताहर क्या होती है? नापाक। उसको उल्टी कहते हैं, क्यों? क्या मुताहर? आप बहुत मुताहर वो होगी जो जिसमें पाक करने की सलाहियत होगी। ताहिर तो पाक है ही है ना। इस तरह मिसाल क्या है, दूध ताहिर है या मुताहर है? दूध ताहिर है, पाक है, नाम कहते हैं नूर की चीज है, नूर है। लेकिन पानी के, पानी ताहिर नहीं, पानी मुताहर है, वो पाक करने की सलाहियत रखता है। अच्छा, मैं यहाँ चूंकि बातें लंबी हो रही हैं। जी हाँ बिल्कुल। कितनी क्लास की बात हम, क्या क्या बात आपने की है कि या अल्लाह मैं क्या तौबा करने वाले और मुताहर लोग। अब मुताहर हम किसकी बात, अपनी बात तो नहीं कर रहे ना। मुताहर कौन है? वो हस्तियां जिनके सदके अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर होता है, जिनके सदके कौन? मुझे बिल्कुल। और मुल्का और पाक करवाने वालों में से ना, तो वो कौन होंगे फिर? देखिए ना, जिस तरह मैं, चलो फिर अगर थोड़ी सी इजाजत दें, क्योंकि थोड़ी सी हम इस थिंकिंग से बाहर निकलते हैं। हम यहाँ किसी ने मुझसे सियासी मजाकरा नहीं करना, ठीक है? सियासत की बात, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। एक होते हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट बात हो जाएगी चूंकि आपकी बात से। एक होते हैं इलाही निजाम, एक है इंसानों के निजाम। ठीक है जी, मैं थोड़ी सी बात, अब इलाही निजाम कौन से होंगे? जो इलाही निजाम होंगे वो चार है, सिर्फ टोटल चार। कौन कौन से? पहला हमारा क्या है? उलुल अज़म जो अंबिया हैं, रसूल हैं, उनकी शरीयत जो, ठीक है जी। दूसरा कौन सा? रसूलों का निजाम। तीसरा कौन सा? अंबिया का निजाम। चौथा कौन सा? इमाम का निजाम, इमामत का निजाम। ठीक है जी, जो अल्लाह के निजाम है, जो अल्लाह, अब ये उलुल अज़म शरीयत, पांच उलुल अज़म नबी हैं, नूह, मूसा, ईसा, इब्राहिम और मोहम्मद मुस्तफ़ा। रसूल 313 आ गए, अंबिया 313 1,24,000 -313। और इमाम कौन आ गए? जो अल्लाह ने, जो कहता है ना, अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह क्या कहता है? जो आपको अमर बिल मारूफ को हुक्म दे और नही अनिल मुनकर से रोके आपको। अब ये आ गए। अब यहाँ इंसानों की बात जब हम करते हैं तो इसका सबसे टॉप का निजाम क्या? खिलाफत का निजाम। ठीक है, फिर खिलाफत के बाद हम जब बात करेंगे, खिलाफत के खलीफा इंसान चुनते हैं। लोग लोग चुनते हैं, अल्लाह भेजता नहीं है खलीफा, लोग चुनकर उसको रखते हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं जी कि ये निज़ाम हमारे पास पार्लिमानी जमहूरी है, सदारती निज़ाम है, बादशाह का निज़ाम है, वगैरह वगैरह। इन सब में कमियों की गुंजाइश हो सकती है, इनमें कमियों की गुंजाइश नहीं होती। तो ये बात चूंकि बड़ी इनकी बात थी कि हम दुआ करते हैं कि हमें तौबा करने वालों में से और मुताहर होने वालों में से मैं दाखिल कर। हम दुआ करें, बाकी अल्लाह माने ना माने वो तो अल्लाह की बात है। जिस तरह हम कहते हैं, अब हम जिस तरह इससे हमारी बेस होती है हमेशा, रजी अल्लाह तआला अन्हो और अलैहिस्सलाम। रजी अल्लाह आप किसी को भी कह सकते हैं, क्योंकि हम वो जुड़ गया है किस में। देखें, ये मेरी बात मतलब आने और हो रही है ये बात, में मतलब उस वसूख से कह रहा हूँ। रजी अल्लाह का मतलब है या अल्लाह तू इससे राजी है। वो किसी को हम, लेकिन वो चूंकि साहबा से मंसूब हो गया इसलिए हम कहते नहीं है, लेकिन किसी को भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अलैहिस्सलाम वो जिस पर अल्लाह का सलाम हो गया, जिस पर वो जो उन आयतों का मुस्ताक हो गया। कौन सी आयतें? वलनबलुवन्नकुम बिशैय्यिन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बशिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहां तक होगा। आगे अल्लाह इनाम दे रहे हैं। क्या इनाम दे रहे हैं? उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही लोग जिन पर अल्लाह सलावत भेजता है। फिर अलैहिस्सलाम की बात, तो ये बात यहां तक आ गई थी। अच्छा, बात यहां से चली थी। अच्छा, मैं यहाँ हमारी इसकी बात आई थी, अब प्रिडिक्शन की। अब मुझे बताएं, यहाँ अगर हम बैठे हैं, हमें लोग कैद कर देंगे, ठीक है ना, हमारे पास वजू के लिए पानी मौजूद ना हो, लेकिन हमें दूसरी जो चीज जो हमें पाक करती है, तयम्मुम करना, मट्टी। मुझे बताएं, क्या हम यहाँ तयम्मुम कर सकते हैं? कहाँ से तयम्मुम कर सकते हैं? वो हाँ, दीवार पे जबरदस्त। अब दीवार पे तो ये तयम्मुम होते ही नहीं दीवार पे, क्योंकि दीवार तो उसकी बनी हुई है अपना कंक्रीट की, तो कैसे होगा? ना ना, आप ऐसी बात की जहाँ ठीक रही हो ना, लेकिन थोड़ा सा वो उसमें हो रहे हो। कहाँ से होगा जी? कोई और किसी का जहन थोड़ा सा लड़ाए। बात ठीक है, दीवार पर ही होगा। कैसे होगा मायरा दीवार पर? ये इस पर भी हो सकता है, इस पर भी, इस पर मां डस्ट से, डस्ट रेज, ठीक है ना। ये दीवार पर नहीं होगा, बेसिकली डस्ट पर होगा, क्योंकि डस्ट मट्टी के समय। तो यहां भी वही बात है कि
बाद में वहां लेकर दोबारा वेरिएबल मौजूद था, लेकिन वो हमारे पास मौजूद एग्जिस्टेंस फॉर्म में हमें नजर नहीं। जिस तरह फर्ज किया हम कहेंगे कि हमारी जो आंख है वो किसको देख सकती है, 3 डायमेंशन 3D को, ठीक है। जबकि अल्लाह की कायनात में 12D तक के हिस्सा भी मौजूद है। इस वक्त हमारे पास 2-3 जिन भी बैठे होंगे, फरिश्ते सबके साथ बैठे ही बैठे हुए हैं, तो हमें नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि वो मौजूद है, हमारी आंख में वो कैपेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है कि प्रिडिक्शन भी हो सकती है, बट वो एग्जिस्टेंस वेरिएबल नहीं है, एग्जिस्ट कर रहे हैं बट हमारे उसमें स्टडी में नहीं आ रहे होते, ठीक है। अच्छा यहाँ ये आगे बात बेटा, इसकी बेस पर हम क्या करते हैं, इन्फ्रेंस करते हैं। और इन्फ्रेंस के लिए जो टूल हम यूज करेंगे वो पैरामीट्रिक होंगे या नॉन पैरामीट्रिक होंगे। पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में जाने से पहले भी हमारे पास 3 बातें हमारे जहन में होनी चाहिए। मैं बार बार आप लोगों को बाकियों को तो बता चुका हूं। अगर एक होता है हमारे पास स्टेटिक, एक होता है स्टेटिक, एक होता है स्टेटिस्टिक, स्टेटिक एक होता है मूवेबल, एक होता है स्टेटिस्टिक, स्टेटिस्टिक टिक्स नहीं, आगे एस नहीं है, सिर्फ एस के अलावा स्टेटिस्टिक। एक है हमारे पास पैरामीटर, एक है हमारे पास वेरिएबल, एक कांस्टेंट, जो स्टेटिस्टिक ही हो गया ना। चलो ठीक है, फिर भी सही है। ये ये टर्म जब तक हमारे जहन में नहीं आएगी उस वक्त तक हम इस काबिल यूज सकते हैं हम डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में पहुंचे, ठीक है जी। अब ये क्या क्या होंगे किसी के जहन में, अगर कांस्टेंट तो सिंपल सी बात है, कांस्टेंट क्या चीज है, जो वैल्यू चेंज हो ही ना, मतलब विद इन सर्कमस्टांसेस और विदाउट सर्कमस्टांसेस, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। और स्टैटिक क्या होता है, जिसको हमने कांस्टेंट बना दियो, कांस्टेंट बेशक वो हो या ना हो, हमने कांस्टेंट बना दियो इन स्टैटिस्टिक टर्म, उसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिक, ठीक है ना। और पैरामीटर क्या होगा, जो हमने एग्जीक्यूशन के लिए सेट किया हो ड्यूरिंग, ये क्या है सर्कमस्टांसेस के बगैर भी, ये विद इन सर्कमस्टांसेस हमने वहां उसको वो पैरामीटर हो गया। और वेरिए उसके बाद चेंज कर सकते हैं। और वेरिएबल क्या है, जो एग्जीक्यूशन के दौरान भी चेंज करेगा। यहां सिंपल सी बात, आपने इन सब के लिए एक बात आपने याद रखनी है, एग्जीक्यूशन, जिसको हम ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। एक और बात भी कहते रहे मायरा, आप उसमें हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक और चीज भी हम कहते हैं, हम किस में जाएंगे फील्ड में, जब जाए उसको हम क्या कहते हैं, जब फील्ड में हम जा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, इंटरवेंशन, ठीक है ना। ये सब एक, ये सारे ये क्या है, ये हमारे काम हो रहे हैं, दीज आर आवर वर्क्स, ठीक है ना। और इनके लिए हम ये चीजें सेट करते हैं, ठीक है जी। और जब हम कोई काम कहते हैं जी बिफोर द ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि इनमें ये चीजें हमने सेट की होंगी पहले आगे, और फिर उसके ऊपर हम जाएंगे। यहां तक क्लियर होगी बात ना। हाँ, अब इसको थोड़ा सा यहां से भी देख लेते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। क्या जी, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्या है जी, स्टैटिस्टिक्स नाइदर रियली साइंस नॉर अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज परहैप्स बेस्ट कंसीडर्ड एज अ मेटा साइंस और मेटा लैंग्वेज। अब देखें, अच्छा एक और बात यहाँ से फिर बात, अब किसी ने कहा था ना कि जिस तरह हमारी जुबान है, मैं अब इसमें उर्दू में बोल रहा हूँ, मेरी बात आपको समझ आ रही है, अगर मैं पश्तो में बोल रहा होता तो मेरा ख्याल है मेरी बात आप तक ना पहुंचती। क्या इसका मतलब क्या है कि वी आर कम्युनिकेटर इन दिस सेंस के वी लिसन, वी अंडरस्टैंड एंड वी कंप्रीहेंड अवर लैंग्वेजेस, ठीक है ना। वो गेस्टर एंड पोस्टर की फॉर्म में हो या हमारे पास वर्बल फॉर्म में। लेकिन किसी ने कहा जी कायनात जिस जबान मैंने लिखी, वैसे ये मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई मतलब वो ये इसको लाकर मजहब में नहीं जोड़ना। किसी ने कहा कि जिस जबान में मैंने कायनात लिखी हुई है उसको क्या कहते हैं, किसकी जबान, मैथ्स की जबान, ठीक है जी। उसी को हम मेटा लैंग्वेज भी कहते हैं। अब देखें ना डिफरेंट बातें, आपने बिलखसूस जिन लोगों का हम कहते हैं 369, ये निकोला टेस्ला ने एक कोड इन्वेंट किया, ठीक है ना, कि पूरी कायनात जो है वो, जो कि अभी हम फिर हम इसके ऊपर जाएंगे नहीं, मैं एक क्लास में मैंने ये डिस्कस भी किया था कि 369, 3 पहला है, उसके बाद ये देखें कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखें, जब हम जिंदगी की बात, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या होता है, एक, फिर उससे क्या बनते हैं, दो, दो से कितने बनते हैं, चार, चार से कितने बनते हैं, आठ, आठ से कितने बनते हैं, 16, 16 से कितने बनते हैं, 32, 32 से कितने, 64, 64 से कितने, 128। वैसे मैं बात करना चाह रहा हूं, अब मैं लिखता हूं, अभी देखना, एक, चार, फिर आठ, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128,
फिर 256, बस मैं यहाँ तक ही छोड़ता हूँ ताकि आपको बाद मेटा लैंग्वेज की बात समझ आ जाए। ये 1 है, मैंने उसमें भी बात की थी, मेरा ख्याल यही मौजूद नहीं थी और अपना अबीरा नहीं मौजूद थी, तो आप दोनों तो माशाल्लाह होते ही हैं। तो क्या डेसिम हमारे पास सिस्टम है, नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम भी है, बाइनरी भी है, और ऑक्टा भी है, पेंटा भी है। तो यहाँ हमारे पास डेसिमल सिस्टम में देखें, ये एक है 9 डिजिट है, सिर्फ 0 से लेकर 9 तक। ये 4 है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है 8। ठीक है जी, 8 ही है ना, पहला 2 किधर हो, क्या दो, एक के बाद 2 ना, ठीक है 2 भी होंगे, सही है। शौकत भाई बहुत मेहरबानी से, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। चाय किसने भी दिया ना का। अच्छा जी, पहला क्या है, ये 1 2 4 8, अब फिर क्या है यहाँ 16 नहीं है ये ना, ये 1+6, ये 7 है, ठीक है जी। फिर क्या है 3+2, अभी देखना 5 मैंने इसलिए ज्यादा लिखे हैं। ये क्या हो गया 64, ये 64 नहीं, 6+4 है, ये 10 भी नहीं, ये 1 है। ये क्या है 8 2 10 और 11, ये 11 नहीं है, 1 जम 1 है 2 है। ये 256, 12, 11 और 2 13, ये 13 नहीं है, 1 जमा 3 4 है। अब देखें जहां भी इसको लेकर जाए एंड तक, ये आपके लिए थोड़ी सी एक एक्टिविटी है, ठीक है ना, आज की नहीं, अभी घर देखना, जहां तक ले जाएंगे इसमें ये नहीं आएंगे, ना 3 ना 6 और ना 9, ठीक है ना। अब 3 6 देखें, 1 2 4 8 7 5, एक तरतीब भी आएगी अल्लाह की, मतलब यहां फिर तरतीब भी आएगी, 1 2 4 8 7 5, 1 2 4 8 7 5। इसका मतलब है कायनात जो पूरी कोड कर रही है उनके ऊपर कोडिंग कर रही है। अब यहाँ अच्छा 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 60, ठीक है। चलो ये बड़ा लंबी बात हो जाएगी, मैं इस बेस पे नहीं जाता। तो ये ये 2 डिजिट इनको ये डील कर रहे हैं। अब कायनात में कोडिंग कोड सिर्फ 9 ही है जिसके ऊपर, अब 9 कैसे, तो 9 के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। अब 9 के जो भी आप देखें, अब मैं सूरह कुरान पाक की कितनी सूरतें 114, ठीक है ना, 4 1 जमा 1 जमा 4 कितने हो गए 6, ठीक है ना। अब कुरान पाक के रुकू कितने, फिर चलो ये बात लोगों ने कहा था पहले जिंदगी में 540, लेकिन लोग गिनते ही नहीं थे, तो ये भी 558 है, ठीक है जी। कुरान पाक की आयात कितनी है 6666 नहीं है, 6238 है, ठीक है ना। इनको भी गिने, ये सारे किसके ऊपर आते हैं 3 6 या 9 के ऊपर। तो मीन क्या है कि कोडिंग ये अच्छा बात कहां से काम लेके मेटा लैंग्वेज की बात, कायनात की जो भी लैंग्वेज है वो मैथ की लैंग्वेज। अब एक और बात है, यूनिवर्सल कोड वो 19 का कोड है। अब चलो ये मैं इसलिए आपको कह रहा था कि ये मेटा लैंग्वेज की बात है, और मेटा लैंग्वेज रिलेट टू द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। आप जब छोटी क्लासों में पढ़ रहे थे, लेट्स सपोज दैट 9वीं या 10वीं में, तो वहां 3 बातें होती थी। अच्छा क्या बात थी उसमें, एक था हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, एक थी हमारे पास टेबुलर नोटेशन, और तीसरी क्या होती है हमारे पास, तीसरी क्या होती थी जिसमें हम ये लिखते थे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तीसरी साइंटिफिक नोटेशन, जिसको हम कहते थे जिसको हम क्या कहते थे मैथ की लैंग्वेज थी, ठीक है, जो मैथ थी, ठीक है। अच्छा जी, किधर किया जी, फॉर डीलिंग विद डेटा कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एज सच इट्स स्कोप इज एनोमरस एंड इट प्रोवाइड्स मच गाइडिंग इनसाइट इन मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड बिजनेस, ठीक है जी। अब क्या है, यही वाली बातें, स्टेटिस्टिक क्या है, इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा, ठीक है जी। फिर इसको मजीद जब इसको रिफाइन किया गया, अ स्टैटिस्टिक इज अ सिंगल मेजर, अ स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिस्टिक इज अ सिंगल मेजर नंबर यूज्ड टू समराइज अ सैंपल डेटा सेट, फॉर एग्जांपल द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है जी। ये स्टैटिस्टिक आ गया। स्टैटिस्टिशियन कौन क्या है जी, इज एन एक्सपर्ट विद, ये तो चलो आपको पता ही है, छोड़ें इसको। स्टैटिस्टिक्स इज अ टूल फॉर क्रिएटिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ नंबर्स, और स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ गेटिंग इन्फॉर्म डिसीजन, जिससे हम डिसीजन को लेते हैं और डिसीजन को लेकर आगे चलते होते हैं, ठीक है। अच्छा ये अब टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी किसको कहते हैं, मेरा टेक्सोनोमी किसको कहते हैं, टेक्सोनोमी ब्रांच है किसकी,
बायोलॉजिकल साइंस के, जिसको टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं, जिसमें हम बॉडी को डिफरेंट फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं, ग्रुपिंग करेंगे। और यहां भी हम ग्रुपिंग, टेक्सोनॉमी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, टेक्सोनॉमी ऑफ ह्यूमन लाइफ नहीं है, टेक्सोनॉमी ऑफ। अब क्या है जी, स्टैटिस्टिकल मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड है, इन्फ्रेंशियल मेथड है। इनके ऊपर चूंकि डिस्कस बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए मैं इसके ऊपर मजीद डिस्कस नहीं करूंगा। इनके ऊपर चूंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। वही वाले बेटा जो मैं पहले अभी डिस्कस किए इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है जी, कि प्रेजेंटिंग में कौन से होंगे, डिस्क्रिप्शन में कौन से होंगे, पैरामीट्रिक कौन से होंगे और नॉन पैरामीट्रिक कौन से होंगे, ठीक। अब इसके आगे जाते हैं। अब इन्फ्रेंस क्या है, इसके ऊपर भी चूंकि बात हो चुकी है, लेकिन फिर इसके ऊपर इन्फ्रेंस क्या है कि जब हमारे पास कोई अवेलेबल सोर्स है, अवेलेबल हमारे पास वेरिएबल्स हैं, अवेलेबल हमारे पास कॉज है, ठीक है, उसको जब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, हाइपोथेसाइज करेंगे, किसके लिए, किसके लिए, रिजल्ट निकालने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, ठीक है। जिसकी मिसाल मैंने एक दफा आपको बहुत ज्यादा दी भी है मिसाल, किसकी, हाइपोथेसिस की बात किया, जिस तरह मैथ में करते हैं, सबसे ज्यादा मैथ में करते हैं क्या, सपोज लेट, हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड, ये चूंकि मशहूर मारूफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसलिए मैं इसको लिख देता होता हूँ। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम इसको आगे यूज करेंगे, इस पूरे की जगह हम ये चीज यूज करेंगे, और फिर हम आखिर पर कहते हैं पुट इन द वैल्यू ऑफ डैश इन डैश। अब देखें मैथ की सबसे बड़ी खूबी क्या है, अब जिस फील्ड में भी होंगे, और मैथ किसी फील्ड का मोहताज नहीं है, और बाकी दुनिया की हर फील्ड मैथ का मोहताज है, इवन देन साइंस, इवन देन इस्लामियात, इवन देन लिटरेचर। अब देखें, अच्छा एक और बात, बड़ी जबरदस्त बात वैसे एक है, अच्छा मुझे बताएं जी, एक क्वेश्चन है सबके ऊपर, कि मुझे बताएं कोई कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है, जिसका मैंने अभी आपको बताया ना, क्या बताया था अभी आपको, कि सोशल साइंसेज 95% कहता है कि क्यों रिजल्ट होगा, 5% वो खुद क्लेम करता है कि ठीक नहीं है, नेचुरल साइंसेज खुद क्लेम करती है 99% ठीक है, 1% ठीक नहीं है, मेडिकल साइंसेज, केमिकल साइंस खुद क्लेम करती है 99.99% ठीक है, 0.001% ठीक नहीं है। कौन सी ब्रांच, कौन सा चीज, मैथ्स, कैसे ना, वो, वो कैसे क्लेम करता है, प्रूफ नहीं ना, प्रूफ की बात तो छोड़ो ना, वो तो सोल्यूशन की बात हम जा रहे हैं, सोल्यूशन की बात ही हम नहीं कर रहे, उसमें कंप्लीट वैल्यू आती है, हम कहते हैं x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -3। अब मैं क्वेश्चन मेरा अब आपके ऊपर है, ये क्वेश्चन तो मम्मी डैडी क्वेश्चन था, एक्चुअल क्वेश्चन वो ये है कि अगर ये कर रही है ठीक, तो फिर स्टेट डालने की जरूरत क्या, अगर ये रिजल्ट ठीक दे रहा है मैथ, ठीक है जी, तो फिर हमें स्टेट लाने की क्या जरूरत है। फायजा बेटा समझ आ रही है, क्योंकि फायजा की सब थोड़ी खूबी है कि फायजा कम से कम आई रहती है बेटी, एक फायजा और फायजा से ऊपर मायरा, ठीक है ना, इन दोनों का ये कम से कम मौजूद तो होती है, और फिर इसकी वजह से इसकी दोस्तें भी इधर उधर तशरीफ फरमा हो जाती हैं, सही है। तो अच्छा कोई है ये नहीं बनती, स्टेट को फिर क्यों यूज करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक की तो बात ही नहीं है ना, मैं सिर्फ वैल्यू की बात करूं, कि अगर ये आपको 100% रिजल्ट दे रही है, 100% 100% रिजल्ट सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट आता है बस, दिस इज मैथमेटिक्स, बाकी आपको कोई भी सब्जेक्ट आपको 100% क्योर क्यों नहीं सकता कि मैं क्योर हूं, क्योंकि वो खुद क्लेम ही नहीं कर रहा ना, मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं दे रहा, वो खुद क्लेम। अब जब आप चीर फाड़ वाले उसमें हो सब्जेक्ट में, फर्ज किया बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिर भी आपको ये आइडिया नहीं होता कि वो ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर ये 100% दे रहा है, देन व्हाई वी यूज स्टैटिस्टिक्स, कंफर्म कैसे होगा वो 100% है, वो इसलिए, और किसी के जहन में आ रहा है, मैं फिर आगे चला, वो इसलिए है कि स्टेट इन्फ्रेंस के ऊपर बात नहीं कर रहा ना, सॉरी मैथ इन्फ्रेंस के ऊपर बात नहीं कर रहा ना, मैथ सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा है, वो इन्फ्रेंसेस के ऊपर, वो प्रिडिक्शंस के ऊपर, वो फोरकास्टिंग के ऊपर बात नहीं कर रहा होता, वो रियल चीज की बात कर होता है, वो एस्टिमेशन की बात नहीं कर, सिंपल सी बात है, we use statistics in this purpose because math cannot deal estimated values, math only deal real numbers, math only deals whole number, math only deals natural numbers, math only deals integers, whereas statistics deals with estimation। क्या कह रहे थे आप, प्रिडिक्शन, एस्टिमेटेड वैल्यूज की बात कर, वो लेकिन वो कर रहा है ना, कर रहा है, एस्टिमेटेड की बात नहीं कर रहा ना,
मतलब हम तो इस तरह कहते हैं रियल नंबर की, जब हम बात करते हैं हम तो खुद मान रहे हैं पी एंड क्यू की फॉर्म में, वो तो कर रहा है अप्रोक्सीमेटली के ऊपर। आसान सी बात में, अगर आसान लफ्जों में बात करें, जो चूंकि मुझसे आसान लफ्ज में बात हो नहीं सकती, माजरत, सिंपल बात है कि वो किस अप्रोक्सीमेटली की बात नहीं कर रहा, वो एजम्पशंस की बात नहीं कर रहा, वो एब्सोल्यूट दे रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये आपको देखें, यही बातें समझ आने वाली बातें थी, बड़ी बातें हम ले देखें। ये बात ये देखें, मैंने इसलिए वो बड़े वर्ड से लफ्ज जो यूज हुए हुए ना, तो इसका चूंकि क्रेडिट इसको भी जाता है, चूंकि हम ये चूंकि मेरी स्टूडेंट है, तो ये किसके ऊपर भी ये इसका क्रेडिट भी देखें। ये बड़ा नंबर इसलिए लिखे हुए, एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये बात मैथ नहीं कर रहा, ना वो एस्टिमेशन कर रहा है और ना वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहा है। सिर्फ इस मकसद के लिए हमने किसको यूज किए, स्टैटिस्टिक्स। क्लियर हो रही है बात? अच्छा जी, इन एस्टिमेशन we try to find an estimate of any population characteristics, while in testing of hypothesis we try to test the statement about any population characteristics. Here our main connection is with testing of hypothesis. Estimation, अब देखें, अच्छा, चूंकि ये जो तीन चार वैसे आपके अलावा आप, तो हमने तो चलो क्वांटिटेटिव रिसर्च हमने पढ़ी थी, उसमें मैंने आपके साथ ये बात भी की थी पॉपुलेशन और सैंपल की। पॉपुलेशन हमारे पास कितनी का फॉर्म, कितनी टाइप की होती है, कौन कौन सी, रियलिस्टिक और टारगेटेड, ठीक है ना। अब रियलिस्टिक, अच्छा मुझे बताएं, हम क्या कहते हैं अपना, हम किसके ऊपर, हम पॉपुलर सैंपल किससे लेते हैं, रियलिस्टिक पॉपुलेशन से या टारगेटेड से? रियलिस्टिक से, ठीक है ना। वो कौन सी होती है, रियलिस्टिक से। आप किससे लेंगे? अच्छा, आप पहले बात करते हैं किससे लेंगे। दो बातें सिंपल सी ना, रियलिस्टिक से या टारगेटेड से, सिंपल सी बात करते हैं। टारगेट से लेंगे, टारगेटेड, अच्छा चलो, हाँ आप टारगेटेड, ये दो रियलिस्टिक और आप सारे टारगेटेड। अब पहले ये बात है, टारगेट और रियलिस्टिक में फर्क क्या होगा? हाँ हो ना, ये फर्क, देखें, टारगेटेड, टारगेट क्या है, फर्ज किया आपको कोई बंदा के जाकर कि आपने फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की फैकल्टी से डेटा उठाना है, ठीक है ना, टारगेट, वो टारगेट है क्लास की बात यहां तक पहुंच गई। लेकिन जब आप वहां जाएंगे आपको पता चलेगा दो मैडमें हैं छुट्टी पर, फिर रियलिस्टिक है, तो हम रियलिस्टिक से लेते हैं, ठीक है, टारगेट से हम नहीं लेते, ठीक है जी, रियलिस्टिक से, ठीक है ना। तो यहां तक बात होगी, ठीक है जी। और उसकी बेस पर हम फिर उसी बेस पर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं अपना। और हाइपोथेसिस बनता कैसे है, ये आप सबको थोड़ा सा मैं आपको ये भी आइडिया, ताकि मैं, हाँ वो भी होती है ना, फाइनाइट एंड फाइनाइट, वो तो आसान सी, वो देखें, फाइनाइट एंड फाइनाइट हम स्टेट के वगैरह भी कह सकते हैं ना। फाइनाइट फर्ज किया हम कहेंगे कि रेत के जरे, दिस इज इनफाइनाइट। फाइनाइट हम कहेंगे फातिमा जनाब वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, वो ठीक है। जब हम स्टेटिस्टिशियन में या एजम्पशंस में जाते हैं तो वहां हम यूज ही करते हैं टारगेटेड एंड रियलिस्टिक, ठीक है जी। इनफाइनाइट फाइनाइट भी हैं और भी, वो तो आप ठीक है, हाइपोथेटिकल भी हैं, वो भी सारी हमने पढ़ी थी ना। लेकिन मेन जो चीज हमारे पास हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन भी बात का हम देते हैं, बात मफरूजा बना लेते हैं, खुद हम कहते हैं ये हो सकता है, ठीक है ना, तो वो भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर एक बात। अच्छा, बात हम क्या कर रहे थे, अच्छा, मैं आप सबको एक देता हूं अपना एक, अभी एक सेकंड की एक एक्टिविटी, ताकि मैं जब भी जाएं बेटा, किसी जगह भी जाएं, किसी भी जगह पर बच्चे को पढ़ाएं ना, बच्चे को क्या करें, सिखाएं। क्या होगा फायदा? क्योंकि मौला अली ने फरमाया जिसने मुझे एक लफ्ज सिखाया वो मेरा आका है, जिसने मुझे एक लफ्ज पढ़ाया वो मेरा आका नहीं है। पढ़ाना दुनिया कोई बंदे पढ़ा सकता है, सिखाने की बात। यहां मैं एक लिख रहा हूं जी, एक टाइटल है, ठीक है ना, इफेक्टिवनेस ऑफ वेब 2.0 टेक्नोलॉजीज इन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। ये हो गया ना, ये स्टेटमेंट है, ये आपने लिख लेनी है, ठीक है। इसमें आपने मुझे 3-4 बातें बतानी है, फिर इसके बाद हम आगे जाते हैं, ठीक। टाइप ऑफ रिसर्च,
और अभी आपने करके टाइप ऑफ रिसर्च किया इसकी, ठीक है ना। उसके बाद कॉज के, इफेक्ट के, और फिर हाइपोथेसिस बनाए, बेशक नल बनाए या अल्टरनेट बनाए, ठीक है जी। आप जरा करें सारे। और ये एक अच्छी बात है कि हमारी क्लास में बैचलर का कोई बच्चा नहीं आया, ठीक है, क्योंकि हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह सब एक ही कैडर के, आप भी और मैं भी, ठीक है, हम में किसी में कोई फर्क नहीं है। और फिर हमें पता चलेगा ना, जब ये बनाएंगे हम अभी लिखे ना, आप लिखें लिखें, सोचे ना, लिखें, एक पेन उसको दें, लिखें शाबाश, थोड़ा सा चाह ताकि ये ना कि हम ये देख लें कि क्या हो रहा है। हाँ, ये अगर नहीं है पेज तो पेज पे इसको ना देना, ये प्रिंट टेस्ट ये इसको लगाया नहीं है मेरा, अभी आपने लगाया नहीं, वो तो चली गई होगी, वो उन्हीं की कॉल मुझे आई थी ना। टाइप, रिसर्च की टाइप कौन सी है ये वाली, ठीक है, काज के रिसर्च की रिसर्च की उस टाइप की बात करूं, मैं अप्रोच की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, टाइप की बात करनी है यहाँ भी। जी जी हाँ, टाइप की, ठीक है ना, सही है, ठीक है, और जो होगी वो वाई, ठीक है, ताकि अच्छा हो जाए हमारा, हम एक दूसरे से सीख जाए, हम एक दूसरे। जिसका नहीं है तो कोई भी मसला नहीं है, ठीक है ना, नथिंग, नो इशू, इसने किया हम उसी को डिस्कस करेंगे, बस इसी को देखेंगे, इसने नहीं लिखा उसको हम डिस्कस ही नहीं करते, ठीक है, इसलिए हो गया मैम। मायरा ने लिखा इफेक्टिवनेस ऑफ, अब आपने लिखना नहीं है, सही है, अच्छा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वो टाइप की बात करनी थी आगे, ठीक है, टाइप कौन सी है, वो तो उन्होंने पूछा था ना, ठीक, एक्सपेरिमेंटल वाई, वो तो ठीक है ना, वो तो आर रिसर्च में देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल क्यों, क्यों है, वजह क्यों है, आपको ऐसे इससे क्यों पता चला कि ये एक्सपेरिमेंटल जा रही है, वजह क्यों पता चली इस, तो फर्ज किया यहाँ, चलो अब यहाँ तक पहला क्वेश्चन सबका, आपने क्या अब एक्सपेरिमेंटल लिखा हुआ है आपने, आपका क्या है, क्या लिखा, कुछ लिखा है, एक्सपेरिमेंटल लिखा है, ठीक है जी, आपने कुछ लिखा है जी, अच्छा बस, चलो यहाँ तक सारी ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल ही है। अब ये एक्सपेरिमेंटल क्यों है, एक्सपेरिमेंटल इसलिए ना कि यहाँ हम किसकी बात करें, इफेक्टिवनेस की बात करें, ठीक है ना, यहाँ अगर हम यही कर लेते यहाँ इफेक्ट, ठीक है ना, या इम्पैक्ट, स्टडी हमारी चेंज हो जाती, इम्पैक्ट होता तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाती, या क्रॉस सेक्शनल भी हो सकती थी, ठीक है, हाँ, और अगर इफेक्ट होता तो फिर डिस्क्रिप्टिव हो जाती, सर्वे बेस पर। अब इसमें देखें, बात तीनों की एक ही है, इफेक्ट भी वही चीज है, इम्पैक्ट भी वही, और इफेक्टिवनेस भी वही है, तीनों का असर है, लेकिन इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है ना, इसलिए जब ये होगा तो ये ज्यादा ऑथेंटिकेटेड हो जाएगी बात, जिस तरह हम डिस्कस करते, मैं और मायरा हम कर भी देते हैं इम्पैक्ट की बात, और वो फिर वही बात, तो ये है कि इसके ऊपर क्लेम बड़ा हो जाता है कि हम इम्पैक्ट कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस किसी स्पेसिफिक एरिया की बात है, स्पेसिफिक जगह की बात है, फर्ज के जिस तरह आपका टॉपिक अब इफेक्टिवनेस बन गया, और इफेक्टिवनेस की बात क्या कि आप उस जगह कर रही हैं, आप वो उतना बड़ा क्लेम नहीं कर सकती कि ये सारी जगह पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जब डिस्क्रिप्टिव की बात है तो इफेक्ट की बात, तो बस वो मम्मी डैडी काम ही होता है, वो हमने वो बनाया अपना एक क्वेश्चनर बनाया, टूल बनाया, वैलिडेट किया और निकल गया, ठीक है, यहाँ तक सबकी बात ठीक। अब इसमें काज क्या है, इफेक्ट, हाँ काज क्या है, जी है, तो इफेक्ट क्या है,
डिस्टेंस। देखिए ये सबको पता हो। देखिए इसी की मैंने इस क्यों बनवाए, बनवाने का मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं, ताकि फिर हम हाइपोथेसिस बनाए ना फिर ना। वेब 2.0 हमारे पास क्या, आपने लिखा हुआ सही लिखा हुआ है, वेब 2.0 क्या हमारे पास कॉज है, डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम हमारे पास क्या इफेक्ट है, ठीक है ना। जो कॉज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और जो इफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया। तीसरी बात मैंने क्या पूछी थी, अब हाइपोथेसिस बनाए। देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ वेब 2.0। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये मायरा कभी इसी तरह चूंकि हमने तो चूंकि हाँ जी हाँ देर इज हो जाएगा। देखें क्योंकि ज्यादातर वैसे भी रिसर्च में बनाते ही नल बनाते हैं, ठीक है ना, अल्टरनेट बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर वो एक्सेप्ट ना हुआ तो वो ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट हो जाएगा। हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता, मैं फिर भी कह रहा हूँ नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। बाज औकात बंदा सुनता कम है, आगे उसको एक्सप्लेन करता है और अगला बंदा पहुंच नहीं, तो हम यहाँ नल हाइपोथेसिस की बात करें और ये इस तरह बनेगा, ठीक है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट का लफ्ज तब यूज करते हैं स्टेटिस्टिक्स की बात है, ठीक है ना। और यहां लफ्ज है इफेक्टिवनेस, इसलिए हम बात करेंगे इफेक्ट। अगर यहां इंपैक्ट की बात आती देयर नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ वेब 2.0 टेक्नोलॉजीज ऑन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, बस इतनी सी बात है। और जब हम इसको देखेंगे ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसकी टेबुलेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू कम आई है, तो हम कहेंगे दे वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। एंड हम ये कहेंगे देयर इज, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है ना कि हम ये करना चाह रहे होते हैं, जो हमारा मकसद होता है कि हमारी रिसर्च बन जाए, हमें डिग्री भी मिल जाए, हमारी रिसर्च ये हो जाए कि हम ये कहें कि इनका इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर है। लेकिन अगर फर्ज किया मैं सही कह रहा हूं आपको, वो रिसर्च ज्यादा अच्छी होगी जहां ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी क्लास का आपने क्वेश्चन किया और क्यों की, हाँ फिर बताए। ना ना ना, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो आपने बहुत सर। सही बात। क्यों ही, बिल्कुल ये रिसर्च क्यों और क्यों होता है, इसलिए होता है। हाँ बिल्कुल भाई, ये देखे ना ये सब क्यों होती है, क्योंकि बेसिकली अंधों में काने राजों वाली बात होती है, ठीक है ना। क्योंकि जब होगी फिर उनको भी आगे काम करना पड़ेगा ना, वाई, लेकिन जब होगी मैं तो कहता हूँ रिसर्च होगी तब, ठीक है, मेरा समझ आ रही है ना। हाँ क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया, उसी को बार बार लेकर। अब देखें मैं इसलिए थोड़ा सा मैं फिर देखें ये बात ओपन होती है बात, इसलिए मैं ओपन क्लेम कर रहा हूँ। बात का तो हम ये बात भी कहते हैं जी कि अपना क्या बात मैं कर रहा था, हम देखें हम किसी की थ्योरी पकड़ते हैं साथ जोड़ते हैं जबरदस्ती, ठीक है। आप लोगों से तो मैंने उस टाइम भी बात की, जबरदस्ती साथ जोड़ते हैं और मैं तो कहता हूँ उसको जोड़ना नहीं चाहिए। नहीं सर, यहाँ पर तो सर आप डिफेंस का नहीं तो लास्ट टाइम आपकी थ्योरेटिकल सपोर्ट क्या है सर, ये सर एक राइट माइंडसेट है। एक चीज वो ये नहीं देखते कि एक बच्चा रिसर्च के प्रोसेस से गुजर गया है, बिल्कुल, तो उसने भी इसकी लर्निंग हुई है, वो ये देखते हैं नहीं बस इसका क्या कंट्रीब्यूशन क्या है, इसका क्या आउटपुट क्या है। बेटा मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, देखें हम इस वक्त सारे जो बैठे हुए हैं इसमें से रियली मैं कह रहा हूँ 3 4 5 बल्कि सारे ही, अब वो दिमाग है, मैं आपको रियली कह रहा हूं कि इन फ्यूचर आप ही ने, हमने मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ना, आप ही लोगों ने इसको रन करना है, ठीक है जी। तो मुझे बताएं जब आप होंगे फिर आपने चेंज करना है। देखें क्या होता है जब मैं फिर वही ओपन बात हुई, जब ऐसे लोग मिल जाएं तो फिर क्या करें, बस खामोशी से वक्त गुजारें और वक्त गुजारे क्या करें, फिर एक सील हासिल करें, एक्सीलेंस हासिल करें, फिर चेंज करें ना। देखिए मैं वही आपसे बात कर रहा था, हमारी खामी ही है, जिस तरह मायरा हुसैन जब हमने बात की थी अपना वो सियासी की बात में वो बात नहीं करने, ये जब हमें वो चीज मिली है फिर हमने उसी वक्त को चेंज क्यों नहीं किया उसी वक्त। ये लीडरशिप की सबसे बड़ी डिसक्वालिटी होती है ना, लीडर होता ही वो है जो फौरन डिसीजन लेता है और फौरन इंप्लीमेंट करवाता है। आर्डर्स लीडर को ही आते हैं ना, आम बंदे को आर्डर किसको आते हैं, सबसे बड़ा बंदा। तो इसलिए बेटा कोशिश करनी है आप सब ने, इससे अच्छा आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारी बात है ताकि आप बच्चे अपने को पढ़ाएं, उसको पढ़ाएं ना, उसको सिखाएं कि ये कैसे बन रहा है। जब ये बन रहा है फिर उसको कहेंगे कि आपने इसको, आप उसको तरकीब दें, इसको एक्सेप्ट करने की तरकीब दें कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। अब जब नहीं होगा तो फिर आगे सवाल उठेगा ना, बेटा मुझे बताएं भाई सवाल उठा कैसे है, जब फिर होगा वाई, क्यों नहीं है, जब क्यों नहीं है तो तब नए ओरिजिन खोलेंगे ना।
अब जब क्यों नहीं हम वहां इसको रोक देते हैं तो फिर क्या। और ये आयशा की बात बड़ी जबरदस्त बात थी कि ये सेट पैटर्न हम जब पहले ही लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब रिसर्च किधर गई। फिर रिसर्च नहीं है ना, फिर आप डेटा कलेक्शन कह सकते हैं उसको। मैं तो कहता हूं फिर आप इन्फ्लुएंसेस की बात नहीं कर सकते, फिर आप सिर्फ डेटा कलेक्शन किया करें, डेटा कलेक्शन के बाद उसको प्रेजेंट कर दिया करें बस। अच्छा सा अच्छे से अच्छे टेबल बनाकर उसके बाद रंग शंग भर के पाए ये अपना ग्राफ्स वगैरह बना दें और उसके बाद चले जाएं बस। ये बात है सब। इज इट क्लियर? यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं करना आपने? अच्छा, ये वही बातें थी जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको मजीद डिस्कस नहीं करूंगा। अच्छा चलो, पॉपुलेशन थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूँ। पॉपुलेशन क्या होती है? वही टारगेटेड और रियलिस्टिक, ठीक है ना। सैंपल की बात है, उस रियलिस्टिक से जो हम पार्ट लेते हैं जी, सबसे जो पॉपुलेशन जिसमें एक बात जिस जो हम हमारी एक खामी ये भी है हमारी रिसर्च की, बिलखुसूस हमारी सब कंटेंट की रिसर्च की, कि हम जबकि हम जिस तरह फर्ज किया मैं भी कहूँ मेरी एक्सपर्टीज भी क्वालिटेटिव में, लेकिन रियली मुझे क्वालिटेटिव ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इन डेप्थ नॉलेज होता है। लेकिन क्वांटिटेटिव के रिजल्ट ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं होते हमारे यहाँ? क्योंकि हम उसके ऊपर सैंपल ही सही नहीं सिलेक्ट कर रहे होते, हमारी बाइसेंस ही बहुत ज्यादा होती है, हमारा टूल ही सही नहीं बन रहा होता। फर्ज के देखें ना, अब आप भी रिसर्च जब करेंगे, अब मुझे फिर मैं बात से बात करूंगा, फिर आप कहेंगे कि 1 by 1 बार बार क्यों कह रहा है। इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरी एमफिल की स्टूडेंट भी है, ठीक है। तो जब इसको मैं कोई काम देता हूँ, ये काम को खुदा गोया बेहतरीन करने की कोशिश करती है। अभी हम रिसर्च पेपर के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैंने सिर्फ कहा कि आपने ये लिख कर भेज देना है कि अपना मैंने कहा ना कि डियर एडिटर, रिस्पेक्टेड एडिटर, प्लीज फाइंड माई इनक्लोज्ड फाइल अलॉन्ग विद माई को ऑथर्स, ठीक है ना। इन्होंने उसके ऊपर पूरा एक सफा देखा, ठीक है ना। क्योंकि काम को हमारा क्या काम होता है, हम काम को मुसीबत, लेकिन ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्वालिटी वाले बंदों के लिए अल्लाह ने बनाए ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ क्वालिटी वालों के लिए अल्लाह ने बनाए ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ बस वो जो कचरा कुंडी के लिए मुल्क बना हुआ है। अल्लाह पाक देखे, मैं वो हम मुल्क की बात जब करते ना, हमने क्या दिया है, फिर हम देंगे इंशाल्लाह। जब मैं दे रहा हूं, देखें अब आप लोगों को बहुत हुई उस दिन भी फर्ज किया, ये तो बेचारी बैठी थी ना, लेकिन देखें अब फर्ज किया मैंने ये दरवाजा लॉक किया था, देखो उसकी क्या वजह थी, क्योंकि देखें मेरी बात नहीं थी, वही बच्ची को आएगी आगे, वो भी इस वीडियो में आ जाएगी, तो मुनासिब होता नहीं है, क्योंकि सही है जी। अब क्या ये हमने करना है ना, जब हम करेंगे तो हम अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे होंगे। अच्छा चलो ये बात, अरे सैंपल हमने सैंपल चूज करना, और फिर हमने सैंपल चूज करने का मेथडोलॉजी भी हमें आनी चाहिए कि हमने कैसे उसको चूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या पैरामीटर्स, इनके ऊपर भी हमने बात कर दी, और स्टेटिस्टिक के ऊपर भी हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है जी। सम बेसिक डेफिनेशन हाइपोथेसिस के ऊपर भी बात कर दी, पैरामीट्रिक और नल हाइपोथेसिस भी आपको पता है, सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस भी। सिंपल ये है कि जिसमें हमारे पास क्या हो जी, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। कंपोजिट में ये है कि जब उसका मर्जर हो जाएगा। ये कौन है? जो आपकी हम नाम और आपकी की वजह से लोग कहते हैं कि आप वो करते हो, ठीक है ना। ना ना, काम कर रहे हैं बेटा, बादशाह कोई इतनी कोई वीआईपी तो नहीं है। हाँ ये है कि आप ये देख लें, आपके कोई टीचर हो तो बता दिया करें काइंडली, ठीक है ना। तो आपका मैं इसलिए नहीं कह रहा, आप रिस्पेक्टेबिलिटी, लेकिन उस वक्त जब हम आ रहे थे तो ये बात। अच्छा जी, टेस्ट, अब क्या जी, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ये भी हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये भी हमने पी वैल्यू, ये भी सब कुछ हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर फर्ज के कुछ बात फिर भी अगर आपने डिस्कस करनी है तो मुझे डिस्कस कर लें। ये वही 5% है, वही 1% है, इसके ऊपर मैंने इसीलिए मैंने डिस्कस पहले कर चुका हूँ, ठीक है जी। पी वैल्यू वो है टेबुलेटेड वैल्यू, इसको मैंने इसका पी वैल्यू क्या देखना, चलो ये मुझे बता दें, चलो पी प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ठीक है ना। जो टेबुलेटेड, इसको पी वैल्यू को प्रोबेबिलिटी वैल्यू से पी वैल्यू कहते हैं। अच्छा ये आगे जी एक ये कहते हैं ना, किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि अ पिक्चर इज वर्थ एन 1000 वर्ड्स। ये एक पिक्चर में सारा कुछ है, ठीक है ना। अब ये है जी बेल शेप, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं, ठीक है जी। अब इसमें ये सारी बातें, ठीक है ना, ये ऑब्जर्वेशन हैं, ये ऑब्जर्व व्यू डाटा पॉइंट, ये देखें, ये जो ऑब्जर्व डाटा पॉइंट हमारा होता है, और यहाँ ही हम देखते हैं जो मिड पॉइंट, मिड से वैल्यू को करेगा तो फिर हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, नॉन पैरामेट्रिक, और अदरवाइज पैरामेट्रिक होता है, ये बेल शेप की। और ये उसकी वो वैल्यूज होती हैं जो कम कम होती जाती हैं, कम कम एक्सट्रीम वैल्यूज हैं,
ठीक है जी। और बस ये इतनी सी बात है। ये पी वैल्यू का ये रीजन होता है, ये वाला रीजन, ये पी वैल्यू का ये रीजन। अच्छा जी, पी वैल्यू को थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं, क्योंकि पी वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है। अब पी वैल्यू इज यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग टू हेल्प योर सपोर्ट और रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस। ठीक है जी। द पी वैल्यू इज द एविडेंस अगेंस्ट अ नल हाइपोथेसिस। द स्मॉलर द पी वैल्यू, द स्ट्रॉन्गर द एविडेंस दैट यू should reject a null hypothesis. P value are expressed as decimals, although it may be easier to understand what they are if you convert them to percentage. अच्छा जी, अब इसको हम परसेंटेज, अब देखें बाज का ये वैल्यूज जो होती है ना, लिखा होता है 22 समथिंग, वो परसेंटेज में, उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल्स में। देन वी हैव इन अ पोजीशन टू एस्टीम अवर रिजल्ट्स, हम उसके ऊपर हम इन्फ्लुएंसेस तब कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वो। अब जितनी पी वैल्यू, अब अच्छा क्या, जितनी वैल्यू ये होगी जो ये करीब होंगी किसके, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, उतना क्या होगा हमारा, स्ट्रांग होगा। कितनी करीब होंगी, लेस देन, देखें ना देखें, जितना ये पी वैल्यू से दूर होगी, देखें ना, हम कहते हैं ना पी वैल्यू लेस देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब ये है कि 0.00001, 0.0001, ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये कम स्ट्रांग है। समझ आ रही है नहीं आ रही समझ, ये जिस तरह ये, ठीक है ना जी, क्लियर हुई बात क्या। और इससे हम समझे हमारा रिजल्ट, हम स्ट्रांग नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हमारा रिजल्ट वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है जी, ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अच्छा जी, क्रिटिकल रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन, ये भी वही वाली बात। एक्सेप्टेंस रीजन वो होता है जो बेल शेप के अंदर आ जाता है, और वो दूसरा हमारा क्रिटिकल, उसको रिजेक्टेड क्रिटिकल रीजन होता है। टू टाइप्स ऑफ एरर्स इन द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये देख लेंगे, ये टाइप एरर की आपने बात एक फकी भी थी मुझसे। Two types of errors in testing of a hypothesis. While testing a hypothesis H naught, H naught means null hypothesis, ठीक है ना। और जब अल्टरनेट होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको क्या कहेंगे, जब अल्टरनेट होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, एच ए से। ठीक है ना, एच ए से। एच नॉट देखो आपका अभी ना, ये तो हम इसको लिखेंगे ना, एच नॉट 1 नल हाइपोथेसिस 1, एच नॉट 2 नल हाइपोथेसिस 2, एच नॉट 3 नल। अच्छा ये एक बात भी याद रखना, बहुत लोगों के थीसिस में हमेशा गलती होती है, एच नॉट ये 1 नहीं होता, वो भी सबस्क्रिप्ट में होता है, एच नॉट 1 वो भी सबस्क्रिप्ट में होता है, ये भी आपने ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, आपका मेरा ठीक है ना, आपने जमा नहीं करवाना है, आप तो वैसे माशाल्लाह देखिए है रेफर चलाए हैं। ठीक है ना, अब इसको ठीक नहीं करना, हाँ अभी इसको इसको ठीक नहीं करना। आपकी सबसे अच्छी या बुरी आती है ना कि ये चीज के पीछे पड़ जाती है। ठीक है, ये आपका काम काफियों से क्या बहुतों से बहुत बेहतर होगा। अच्छा जी, द फॉलोइंग फोर सिचुएशंस में अराइज, ये चार सिचुएशन होंगी जी हमारे पास, सिर्फ ये चार, यहां भी हम आगे जाएंगे। ये क्या जी, द टेस्ट स्टेटिस्टिक में फॉल इन द क्रिटिकल रीजन इवन इफ एच नॉट इज ट्रू, देन वी शैल बी लीड टू रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू। जब ये जो रीजन जो हमने वहां जो किया था ना, जब उस रीजन के क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल रीजन में वैल्यूज फॉल करें, क्रिटिकल रीजन, इस रीजन में, ठीक है जी, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एच नॉट प्रोजेक्ट कर देंगे, हम कहेंगे ना कि इसमें इफेक्ट है। देखे ना, इफ एच नॉट, अभी हम इसकी कंडीशंस पढ़ रहे हैं, अभी हम ये नहीं कह रहे कि अभी वो होगा या नहीं होगा, अभी ये चार कंडीशन पढ़ रहे हैं कि इन चार कंडीशन में ये बातें होंगी। अभी हमने ये नहीं किया कि कौन सा होगा या नहीं होगा। दूसरी बात क्या, द टेस्ट स्टेटिस्टिक में फॉल इन द एक्सेप्टेंस रीजन, वही वाला जो सेंटर वाला था, व्हेन एच नॉट इज ट्रू वी शुड बी लीड टू एक्सेप्ट एच नॉट। तो हमें फिर ये होगा कि हम इस तरफ जाएंगे, वो बात है कि ना भी जाएं वो आपकी बात है, लेकिन जाएंगे किस तरफ, कि जब हमने एच नॉट को क्या करना है, प्रूव करना है, एक्सेप्ट करना है। द टेस्ट स्टेटिस्टिक में फॉल इन द क्रिटिकल रीजन व्हेन एच नॉट इज नॉट ट्रू, दैट इज एच नॉट एच वन इज ट्रू, एच वन मीन्स alternate hypothesis, ठीक है जी। देन वी शैल बी लीड टू रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू,
सिंपल बात, जब H1 ट्रू होगा H0 हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा। द टेस्ट स्टैटिस्टिक में फॉल इन द एक्सेप्टेंस रीजन इवन इफ H0 इज नॉट ट्रू देन वी शैल लीड टू एक्सेप्ट H0 व्हेन इट इज नॉट ट्रू। यहाँ ये दोनों देखेंगे, फिर ये चारों हमें समझाएंगे, फिर इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ये पहले देख लें। इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट द डिसीजंस टेकन इन बी एंड सी, इसमें हमने डिसीजन देखना है इन दो बी एंड सी में, ठीक है जी, आर करेक्ट व्हाइल द डिसीजंस टेकन इन ए एंड डी आर इनकरेक्ट। इसमें जिसको भी हमने लेना है, जिनको भी, नल को लेना है या अल्टरनेट को लेना है, ठीक है ना, तो वहां हम किस तरफ जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे, एक्सेप्टेंस की तरफ। यहां हम किसकी तरफ जाएंगे, रिजेक्शन की तरफ। जो भी हो, वो अल्टरनेट हो या वो नल हो। समझ आइए बात की, नहीं आएगी चलो थोड़ी देर के बाद एक दफा दोबारा देखेंगे, उसको उस वक्त आ जाएगी इंशाल्लाह। द रॉन्ग डिसीजन ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस इज नॉट व्हेन इट इज ट्रू, इट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। इसको हम टाइप 1, ये बेटा ये बात आपने याद रखनी है, ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ये चीज जब रॉन्ग डिसीजन, द रॉन्ग डिसीजन ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस, जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, व्हेन इट इज ट्रू इट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास ये टाइप 1 एरर है। क्या मसला हो गया, एक मिनट, पहले मैं इसका हल कर लूँ एक मिनट। हाँ बस ठीक है। अच्छा जी जी आप बोलो। ए वाली, ए वाली में ना, ए वाली, ए और डी वाली दोनों में, हाँ ए और डी दोनों में वो करेगा, ठीक है जी। दैट इज वो रिजेक्ट एच नॉट, जब एच नॉट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। व्हेन इट इज ट्रू, सिमिलरली द रॉन्ग डिसीजन ऑफ एक्सेप्टिंग द हाइपोथेसिस, जब ये एक बात याद रखना, जब डिसीजन हमारा रॉन्ग हो, ठीक है, जब डिसीजन रॉन्ग की बात करें तो दूसरे को हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास टाइप 2 रहेगा, किसका, इन दो का, इन दो के लिए, ठीक है ना। और उसका मतलब क्या है कि वो एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन H1 इज ट्रू। बस कान इधर से पकड़ को उधर उधर फेंक देना, ये एक ही बात है, लेकिन ये सिंपल बात इज दैट, सिंपल थिंग इज दैट कि वो टाइप 2 रहेगा, तो वो टाइप 1 आएगा, ठीक है जी। वही बात इसकी कोई थोड़ी क्लियर नहीं है तो मजीद भी इसको हम, अच्छा जी थोड़ा सा इसको भी देख लें। अच्छा प्रॉब्लम, उसकी बैटरी लो है, बंद हो रहा है, बस रहने दे, चलता रहने दे। और अभी अच्छा, प्रोबेबिलिटी फॉर्म्स पी रिजेक्ट एच नॉट। अच्छा पी जहां भी आएगा, पी का मतलब क्या होगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू, पी रिजेक्ट एच नॉट ओवर एच नॉट इक्वल टू अल्फा, इसको अल्फा कहेंगे। और एंड पी जब एक्सेप्ट करेंगे एच नॉट को व्हेन इट इज रॉन्ग, तो हम कहेंगे पी रिजेक्ट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। अल्फा हो जाएगा हमारा टाइप 1 एरर और बीटा हमारा हो जाएगा टाइप 2 एरर। कि जहां भी आपने लिखना है आगे, जहां भी हमने अल्फा को यूज करना और फिर हमने बीटा को यूज करना। अल्फा रिलेट टू टाइप 1 एरर और बीटा रिलेट टू टाइप 2 एरर, जहां भी आएगा। और ये मेरा था, आप कहां तक पहुंची हो, कहां तक पहुंची हो अंडरस्टैंडिंग में, टाइप 1 एरर कौन सा होगा, जब ए और डी कंडीशन होगी, ए और डी की रिजेक्शन की कंडीशन होगी, ठीक है ना। जब एक्सेप्टेंस की कंडीशन होगी फिर क्या होगा हमारे पास, टाइप 2 एरर होगा। ये इतनी सी बात आपने जहन में याद रखनी है। रूल्स और प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, अच्छा जी ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसके बाद हमारे पास वो शुरू हो जाएगा जी। ये इसको रूल्स को हम देखेंगे कि कब हम प्रोसीजर कैसे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को, हाइपोथेसिस कैसे हम टेस्ट करते हैं। अ टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर और अ रूल फॉर डिसाइडिंग whether to accept or reject the hypothesis on the basis of sample values obtained. Following is the procedure for testing hypothesis. क्या प्रोसीजर है, नंबर एक, पहली बात, मेंशन द नल हाइपोथेसिस नॉट टू बी स्टेटेड टू बी टेस्टेड along with an alternate hypothesis H1, कि जब भी आप नल हाइपोथेसिस बनाएं तो साथ ही आपका एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी ऑटोमेटिकली बन जाता है, लेकिन ऑटोमेटिक उसको भी आपने फार्मूलेट करना होता है कि अगर ये एक्सेप्ट ना हुआ तो रिजेक्शन की भी आपके पास एग्जिस्टेंस मौजूद रहे, और अगर ये एक्सेप्ट हो रहा है
तो रिजेक्शन की भी, मतलब वाइस वर्सा की बात, ठीक है जी। नंबर 2 जी, मेक सम अजम्पशन सच एज द सैंपल इज रैंडम। जब सैंपल हमारे पास रैंडम होगा, रैंडम सैंपलिंग, आप रैंडम सैंपलिंग क्या होगी? इक्वल चांस। अच्छा, जिस तरह हमने केथ, अच्छा लेट्स सपोज दैट सबसे पहले हमने केथ वैल्यू भी मालूम, ये इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, वो क्या होता है? सिस्टमैटिक हम। अब केथ वैल्यू फर्ज किया मैंने, आप सारे यहाँ ले रहे हैं क्या, वर्कशॉप सेमिनार ले रहे हैं, तो आप में से हर तीसरा बंदा मैंने उठाना हो, तीसरा बंदा लेना हो, तो उसके लिए मैं केथ वैल्यू कैसे मालूम करूंगा? वो फार्मूला मैंने बताया था ना आपको, हाँ, क्या होगा, क्या होगा? केथ, हाँ बिल्कुल ना, केथ वैल्यू होगी डिवाइड बाय 10 ही था ना ये वाला, चलो ये तो आपको याद है, सैंपल सैंपल सारी पॉपुलेशन के नंबर ऑफ, लेकिन ये क्या होगा? इसको किससे डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से? नंबर ऑफ सैंपल से, ठीक है ना, तो फिर हमारे पास क्या जी, केथ वैल्यू आएगी। अच्छा।